बीओसीसी के एग्ज़ाम्स के आज मॉक एग्ज़ाम्स हो रहा है। ये मॉक्स एग्ज़ाम का किसी भी तरह का कोई मार्क ऐड नहीं होगा। बट स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, ये एग्ज़ाम देने के टाइम पे आपका मोबाइल का जो लोकेशन है इसको ऑन कर लो, और जितने सारे यहाँ पर आप लोगों को परमिशन मांगते हैं सबको अलाउ कर दो। अगर किसी भी परमिशन को आप लोगों ने अलाउ नहीं किया तो आपको एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम होगा। और जितना हो सका मोबाइल का फुल चार्ज भी रखना, और ये मॉक टेस्ट में जो पास किए उससे अटेम्प्ट करना। लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं उस एडमिट कार्ड के हिसाब से आप लोगों का एग्ज़ाम होंगे, और हर एक पेपर का पास की मैंने ऑलरेडी दे दिया है आप लोगों के इस ग्रुप में। 10 लोगों के, जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पास की क्या है, मैथ्स का पास की क्या होगा, इससे हर सब्जेक्ट का अलग अलग पास की होते हैं। उस पास की को जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब कि आप लोगों का एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आपने एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन किया होगा जो है उनका रजिस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी सबको डिटेल्स भेजा था रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ओटीपी रजिस्ट्रेशन तो आपका एग्ज़ाम होगा। जिन लोगों ने ओटीपी रजिस्ट्रेशन हम लोगों के बार बार बोलने के बाद भी नहीं किया उन लोग एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और बाद में हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया उस रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर, और जिस एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दिया तो इकोनॉमिक्स का पास की जो उस लिस्ट मैंने एक लिस्ट दिया उसको डाल देना। फिर स्टार्ट असेसमेंट होगा। स्टार्ट असेसमेंट होने के साथ साथ ये आपको अलाउ का एक ऑप्शन आएगा, उस अलाउ को आप लोग क्लिक करना। फिर आपका फ़ोटो वहाँ पर एक फ़ोटो कैप्चर होगा जो आपके मोबाइल फ़ोन से, उस फ़ोटो कैप्चर होने के बाद ये मोबाइल आपका कैमरा इसका पूरा एग्ज़ाम का वीडियो भी लेगा। तो आप ध्यान से, आपके कैमरे के सामने कोई होना नहीं चाहिए। तो एग्ज़ाम आप घर में बैठे दो या किसी भी सेंटर में दो, या आपका मर्ज़ी, क्योंकि ये टोटली ऑनलाइन एग्ज़ाम है। किसी सेंटर का नाम आपके एडमिट कार्ड के ऊपर नहीं लिखा है। तो ये एग्ज़ाम टोटल ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया है उन लोगों को पहले बोला गया था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो जो लोग ऑनलाइन मोबाइल वगैरह चलाने में इशू आ रहे हैं वो लोग अपना कोई दोस्त या फिर हमारे कोचिंग सेंटर में आ जाइए। हम लोग जितना हो सके आपका हेल्प करेंगे ऑनलाइन आपका मोबाइल ऑपरेटिंग में। ठीक है। तो आप लोग एग्ज़ाम का अगर डेट चला जाता है, एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं करते, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम के डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हम लोग ये कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। हम लोग सिक्किम ओपन स्कूल का कोई बोर्ड नहीं है। तो बोर्ड का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हम लोग बार बार आप लोगों के ग्रुप में दे रहे हैं, उस ग्रुप को का जो इंस्ट्रक्शंस है बोर्ड का, उस बोर्ड का इंस्ट्रक्शन आपको मैंडेटरी कंपलसरीली फॉलो करना ही होगा, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है बोर्ड का। ये मतलब कि इतना छोटा मोटा कुछ बात भी नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं है। आपको अगर लगता है कि आप घर में कोई इशू फील करते हो तो हमारे इंस्टीट्यूट में आके आप उस ऑनलाइन एग्ज़ाम को हमारे रूम में बैठ के भी दे सकते हो। कोई हम लोग टेक्निकल जो एरर होंगे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। आपने अगर ऑनलाइन में ओटीपी वेरिफिकेशन करके A1 में कुकूबेस में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपका आज का मॉक टेस्ट हो रहा होगा। तो अगर आपका ये आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कीजिए जो कल भी होगा। तो मॉक टेस्ट को किसी भी टाइम आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, क्यों और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे या नहीं करोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपका अगर नहीं होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, तो शायद हम लोग कोई आपको कोई गाइड वे हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही आप लोगों को फॉलो करना होगा। आप लोग घर में दो या हमारे इंस्टीट्यूट में आके दो। बॉस का जो बोर्ड का जो रूल्स रेगुलेशंस है उसी को फॉलो करके ऑनलाइन में आप लोगों को इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है। और आज मॉक टेस्ट में आप लोगों को ज्वाइन करना है। कोई भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया, अभी एग्ज़ाम के टाइम पे मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम लगभग सेम है, एक ही प्रोसेस से होगा, सेम प्रोसेस से होगा। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट के जैसा ही आप लोगों को मेन एग्ज़ाम को भी अटेम्प्ट करना है। एग्ज़ाम बहुत इजी है, बट जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि ये एक बोर्ड का एग्ज़ाम है, क्लास 10 एंड 12 का। कोई प्राइमरी स्कूल का क्लास 1 2 का एग्ज़ाम नहीं है कि गाइडलाइंस को बार बार बदला जाए। बोर्ड जो इंस्ट्रक्शन देंगे ये उस इंस्ट्रक्शंस का ही आप लोगों को फॉलो करके एग्ज़ाम में बैठना होगा। जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं इमीडिएटली कांटेक्ट करें या हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करें। दूसरी बात, आपके टाइम से बहुत कुछ नहीं होगा, सब कुछ बोर्ड के टाइम से होगा। आपका प्रॉब्लम है, आप कहीं इशू में हो, किसी शादी में हो, इससे बोर्ड का एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आपको टाइम निकाल के उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना ही होगा।
और इसमें हम लोग KPS वाले भी कुछ नहीं कर सकते अगर आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं करते। तो काइंडली एग्ज़ाम अटैम्प्ट करें और गाइडलाइंस फॉलो करके करें।